हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडियो स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम किसी एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आज सभी जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें आज़ादी ऐसी ही नहीं मिली है। हमारे जितने भी देश के वीर जवान हुए हैं, वीर सपूत हुए हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें आज़ादी दिलाई है। ठीक है, तो इस आज़ादी को ऐसे ही नहीं हम जाया कर सकते। उनके बलिदान को हमें याद रखना चाहिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर जवान बहुत से शहीद हो जाते हैं, उनकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक शपथ लेते हैं कि हम जहाँ पर भी हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज मिले और उसका सम्मान करना चाहिए। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे क्या होता है, नेशनल फ्लैग जो होता है हमारा, उसको कहीं से भी परचेज कर लेते हैं और वो इधर उधर उसको डाल देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहीं भी आपको नेशनल फ्लैग पड़ा मिले तो उसको प्लीज उठा लीजिए, क्योंकि जो नेशनल फ्लैग जो हमारा है उसी के लिए वीर जवान अपनी गर्दन कटा देते हैं, लेकिन उसको झुकने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे ही नहीं है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, उसका रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है और उसकी कोई अवहेलना करता है तो उसके लिए प्रावधान भी है, उसको सजा भी मिल सकती है। शायद 3 साल की उसको सजा है। तो चलिए हम जो आज का टॉपिक है हमारा, फिर से एक बार आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ से अब हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक हमारा है ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल मैंने 9th क्लास का जो टॉपिक है ट्राइंगल यहाँ से लिया है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो ट्राइंगल चैप्टर है वो हमें थोड़ा टफ लगता है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से जो कंटेंट मैं दूंगा उसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता चलूंगा। जहां पर भी आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे मेरे तक आपकी बात पहुंच सके। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मीन्स आपको अपने फोन की डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी डी AC इक्वल टू AD। मीन्स यहाँ पर AC इक्वल टू AD इसके अंदर दिया है, मैं गिवन है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड AB बाइसेक्ट एंगल है। जो लाइन AB है वो एंगल A का बाइसेक्ट कर दिया है। देखिए, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मीन्स ये होता है कि कहीं भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इक्वली का मीन्स नहीं होता है। जब सपोज दैट की कोई लाइन है और ये लाइन इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब है किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और बात करते हैं बाइसेक्ट की, तो यहाँ पर बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट क्या है। तो बाइसेक्ट का मीन्स होता है किसी भी लाइन या किसी भी ऑब्जेक्ट को, मीन्स किसी भी लाइन को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना, या किसी भी एंगल को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो लाइन ए भी जो है एंगल ए को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर एंगल ए को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करिए। जितना एंगल CAB है उतना ही BAD है। मीन्स समझ गए होंगे मेरी बात। तो यहाँ से आपको शो करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर फिगर भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सो दैट ट्राइंगल ABC, सो दैट इसके अंदर गिवन भी है ट्राइंगल ABC, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC को प्रूफ करना है ABD। अब देख लेते हैं ABC कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये ट्राइंगल आपका ABC है। तो ये जो मैंने इसको शेड किया है, शेडिड वाला जो पार्ट है, और जो विदाउट शेडिड वाला पार्ट है, इसको इसके क्या करना है, ABD के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। सेकंड, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC एंड BD के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो इसके बारे में भी बताना है। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपने करना क्या है, दोनों ट्राइंगल में कंपेयर करना है। इस कंपेयर करने से पहले मैं आपको ओरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसमें तीन चीजें
इसमें तीन चीजें हमें क्या करनी होती है, एक दूसरे के इक्वली शो करनी होती है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस के लिए। तो इसमें 2 पॉइंट्स तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स इसमें गिवन होते हैं, थर्ड हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए इनसे ज्यादा इजी क्वेश्चन में कोई नहीं समझता हूं, जैसे कि अब इसमें 3 पॉइंट आपको फाइंड करने हैं, तो आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर छिपे हुए हैं, छिपे हुए हैं क्या, आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, मींस एंगल ए को जो है AB बाइसेक्ट कर दिया है, तो देख लीजिए AC इक्वल्स टू AD ये आपको गिवन है, और एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया लाइन कौन सी, AB, तो ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन ट्राइंगल किस किस में, ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए ABC में, यहाँ पर देखिएगा AC इक्वल्स टू AD ये हमें गिवन है, AC इक्वल्स टू AD ये हमें गिवन है, तो गिवन है तो यहाँ पर आप शो कर दीजिए ये गिवन इज, ये हमें दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको शो कर दीजिए गिवन इज, ठीक है। नेक्स्ट जो एंगल ए है उसको बाइसेक्ट कर दिए लाइन ए बी, मीन्स जितना ये है आप इसको लिख सकते हैं क्या, BAC, या आप लिख सकते हैं BAC, या आप लिख सकते हैं CAB, दोनों किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहां से लिख लेते हैं BAC एंगल, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, ये दोनों इक्वल है, एंगल BAD। तो आपने इसके बारे में लिखना है, आपने इसके बारे में लिखना है तो लिख देना, ये लाइन ऐड कर देना AB, ये लिख सकते हैं लाइन, लाइन AB बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, मींस एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां तक क्लियर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब बात करते हैं किसकी, इसमें थर्ड पॉइंट अपने आप से सर्च करना है, और थर्ड पॉइंट सर्च करते ही ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, इसमें फिर कुछ नहीं रहता। देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये जो लाइन है मिड लाइन, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों के लिए, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी ये लाइन क्या है, कॉमन है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए बी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मेंशन करेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन लाइन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन लाइन हमें मेंशन करना है। फिर आप देखिएगा ट्रायंगल, ये क्वेश्चन यही फिनिश हो जाता है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है बाई किससे, आपका क्या है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर बाई SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। तो अब बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट यहाँ पर प्रूफ होता है, जो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप इसकी जो थर्ड लाइन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाएगा, किससे, बाई CPCT से, किससे हो जाएगा, बाई CPCT से, मीन्स क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू BD। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से बाई CPCT हो जाएगा, यहाँ पर बाई CPCT हो जाएगा। तो बाई CPCT का मीन्स क्या होता है, कई बार पूछते हैं कि बाई CPCT क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, साइड एंगल साइड, इसका तो आपको पता चल गया है, लेकिन बाई CPCT क्या है, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर पूरा सुन लीजिए दोबारा से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मींस जब एक ट्रायंगल ये इसके क्या हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो आप समझ, यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता चल गई, फिर से बता देता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा, ये आपको समझ आया होगा। तो हेंस यहाँ पर हमें क्या करना था, ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया है, या हेंस आप यहाँ पर हेंस कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हेंस प्रूफ लिख लीजिए, ये हमें प्रूफ करना था कि ये क्या है, ये इसके इक्वल ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए,
ABC is a quadrilateral। यहाँ पर हमने नोट भी किया है, गिवन है गिवन इज ABC is a quadrilateral in which AB equals to BC and angle DAB equals to CBA। देखिए यहाँ पर हमें DAB equals to CBA, ये दोनों जो एंगल हैं ये हमें दोस्तों इक्वल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर इसमें बोला है कि सी फिगर प्रूव दैट फर्स्ट इज ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ट्राइंगल BAC, सेकंड BD इक्वल्स टू AC। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट को देख लेते हैं ABD देखिए कौन सा है, ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जिसको मैंने सेडिट किया है। और सेकंड इसमें कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, सेकंड में हो रही है BAC मींस BAC ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है जिसको मैंने इस टाइप से सेट किया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में कंपेयर करना है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं, यहाँ पर प्रूफ, इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये आपको दोनों ट्राइंगल में कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो इसमें पॉइंट आपको गिवन होते हैं और थर्ड पॉइंट आपको फाइंड करना है, इसमें सर्च करना है कि थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें ABD देखिए, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है जिसको मैंने इस टाइप से सेट किया है, तो इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है। नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल B एंगल A के इक्वल है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इसमें आपको सर्च करना है, देखिएगा यदि आपने थर्ड पॉइंट इसमें सर्च कर लिया, इफ यू फाइंड थर्ड पॉइंट देन सोल्व द क्वेश्चन, ये फाइनली आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड मैं आपको बता देता हूं, जो AB जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स की मींस इस टाइप का जो ट्राइंगल है ये, इसका भी बेस AB है और इस टाइप का जो ट्राइंगल है इसका भी बेस AB है। तो इसमें तीनों चीजें आपने फाइंड कर ली हैं और यहाँ पर ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, ठीक है। ये ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। जागृति समझ आ रहा है आपको? चलिए तो यहाँ पर चलिए आप देख लीजिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ABD में देखते हैं आप, ABD में तो यहाँ पर ये जो लाइन है AD, जो लाइन AD है वो किसके इक्वल है, लाइन किसके इक्वल है, BC के। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर BC हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने करना क्या है, ये गिवन है तो इसको आप लिख लीजिए गिवन इज, जो गिवन होता है इसको गिवन लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, इसमें इस ट्राइंगल में ABD में BAD ये ट्राइंगल आपको गिवन है और इसमें बोला भी है BAD, या पढ़ सकते हैं DAB। तो यहाँ से ही नोट कर लीजिए DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है आपका दोस्तों, ये जो बेस वाला, जो बेस मान लीजिए इसको, ये दोनों ट्राइंगल का बेस है और ये लाइन क्या है आपकी, कॉमन है। तो दोस्तों ये लाइन क्या है आपकी, कॉमन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर AB इक्वल्स टू AB, यहाँ पर ये कॉमन लाइन है। तो दोस्तों ये भी गिवन था, इसको भी आप गिवन लिख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये कॉमन लाइन हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन लाइन हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल BAC के बाय साइड एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो बात करते हैं किसकी, देखिएगा एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है दोनों में कंपेयर करना है। दिस ट्राइंगल ABD एंड दिस ABC दोनों में कंपेयर करना है।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ए डी इक्वल्स टू बी सी, इन दोनों की दोनों लाइनें गिवन है तो ये इक्वल भी है और ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ये होगा क्या, इस यहाँ पर गिवन है तो हमने गिवन भी लिखा है। ये थर्ड जो लाइन है ये हमने फाइंड की है, जो ए बी लाइन है वो दोनों का बेस मान लीजिए, ये दोनों का कॉमन लाइन है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। किस कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड से, ये आपकी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट प्रूफ हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं मेरे दोस्तों, फर्स्ट आपने प्रूफ कर लिया है तो बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो बी डी इक्वल्स टू ए सी, देखिएगा ये बी डी है आपका और ये ए सी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसकी थर्ड साइड जो है, जो उसकी थर्ड साइड है मेरे दोस्तों, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। किससे, बाय सीपीसीटी से। तो इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर बी डी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी डी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। तो आप इसको बी ए सी को इधर लिख लीजिए, क्योंकि हमने ट्रायंगल ये इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो ए सी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए और बी डी इधर लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो बी डी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी हमने कुछ मिस्टेक की है, तो यहाँ पर ए बी डी है, तो अब हमने सही कर लेते हैं, इसी की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर बी डी ही आना है, यहाँ पर बी डी ही आना है और इधर राइट साइड में ए सी आना है। तो यहाँ पर ये सेकंड भी प्रूफ होता है, यहाँ पर ये सेकंड भी प्रूफ होता है। जो बी डी है, ये थर्ड जो लाइन है, ये थर्ड लाइन के अदर जो ट्राइंगल है उसके थर्ड लाइन के इक्वल हो जाएगा। तो ये बाय सीपीसीटी से होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बाय सीपीसीटी से होगा। सीपीसीटी की मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको, यहाँ पर बाय सीपीसीटी की फुल फॉर्म बताई थी आपको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मींस जब कोई ट्रायंगल किसी अदर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है तो उसकी जो उसके सभी साइड या सभी एंगल्स वो क्या हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग, मींस उसके संगत जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग, वो इक्वली हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। इसलिए जो हमसे पूछ रहा था सेकंड में, तो बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये आपका बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड की, यहाँ पर ए बी डी, यहाँ पर ए बी डी एंगल बी ए सी, यहाँ पर ए बी डी एंगल ए बी डी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इस टाइप का, ये जो इस टाइप का ट्रायंगल है बी ए सी और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी से हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं एंगल बी ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो ये भी बाय सीपीसीटी से हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भी बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। तो यहाँ तक ही हमें प्रूफ करना था, ये हेंस प्रूव्ड, आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स में बता सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, रीड कर लेते हैं। एडी एंड बी सी, एडी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर जो एडी है और ये बीसी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बात करते हैं आगे की, और परपेंडिकुलर टू अलाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर शो दैट यहाँ पर सी डी बाइसेक्ट ए बी, मीन्स जो सी डी लाइन है, जो सी डी लाइन है वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। जो सी डी लाइन है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें प्रूफ करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ए ओ, यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस लाइन के इक्वल शो करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस ट्राइंगल में और जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें कंपेयर करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कंपेयर करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप यदि आप इसे जो मेन पॉइंट है वो आपने यदि समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें कंपेयर करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है, ये जो लाइन है BC, ये जो लाइन है BC ये इक्वली परपेंडिकुलर है, ये इक्वली परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये इक्वली परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट्स तो हमें यहाँ पर गिवन हुआ। तो दूसरा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये भी 90 का हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट और ये भी 90 का हो जाएगा।
ये दोनों 90 के हो जाएंगे मेरे टेस्ट में, ये दोनों 90 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं मेरे क्लास में। तो होता क्या है देखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर बात करते हैं किसकी, BC इक्वल्स टू AD। तो पहले कोई दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई पहले हम ले लेते हैं कौन सा, A और D। यहाँ पर AOD ले लेते हैं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOD लिया है। ऐसे ही दोस्तों तो कौन सा ट्राइंगल लेना है, BOC। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ट्राइंगल BOC लेना है, दोनों में कंपेयर करना है प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर। तो सभी को क्लियर हो रहा है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। जो AD है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो AD है, सबसे पहले एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल है OAD यहाँ पर ये गिवन है, एंगल OAD इक्वल्स टू OBC, एंगल OBC ये ईच 90 है दोस्तों, ये दोनों 90 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों 90 एंगल है। बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पर ये गिवन है AD जो साइड है, जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, BC के मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो किसके इक्वल है, BC के। तो यहाँ पर BC के इक्वल है, ये आपको गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको क्या है, गिवन है। बात करते हैं थर्ड की, यहाँ पर देख लीजिए AOB जो एंगल है वो BOC के इक्वल है। क्यों होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर AOD इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट BOC। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्टिकली, यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों वर्टिकली मेरे प्यारे दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कि जब हम तीनों चीज किसी ट्रायंगल की किसी अदर ट्रायंगल से, जब फर्स्ट ट्रायंगल की किसी अदर ट्रायंगल से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद 3 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट BOC। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये जो सिंबल है ऑफ इस तरह से सिंबल है, ये सिमिलर का साइन है और ये इक्वल का साइन है। जब कोई ट्रायंगल वो सिमिलर भी है और इक्वल भी है, तो तब हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से हमें जो प्रूफ करना था दोस्तों, यहाँ पर CD जो लाइन जो CD है वो बाइसेक्ट किसको कर रही है, AB को। तो यहाँ से देखिएगा जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के दोस्तों ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OB। तो OA इक्वल्स टू OB यही हमें प्रूफ करना था, ये OA इक्वल्स टू OB यही हमें प्रूफ करना था दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं बाई CP/CT। तो मेरे दोस्तों इसको बाई CP/CT से इक्वल शो कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी साइडें। तो आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये हेंस प्रूफ, ये प्रूफ होता है, इसको प्रूफ करने के लिए बोला था मेरे दोस्तों, ये प्रूफ हो चुका है। तो बात करते हैं इसकी, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या शो करना था, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस शो करना था। तो यहाँ पर देखिएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया था, यहाँ पर ये गिवन है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, जो AD लाइन है वो BC के इक्वल दिखाया, यहाँ पर ये भी गिवन है
और फिर हमने क्या किया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शो किया। तो शो करने के बाद 3 पॉइंट्स हमें, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से ये ट्रायंगल एओडी ये इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया दोस्तों। तो लास्ट में जो प्रूफ करा रहा था कि जो सीडी जो लाइन है, जो सीडी जो लाइन है वो बाइसेक्ट ऑफ ए बी, जो सीडी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये जो लाइन है ओ बी और ओ ए, इनको इक्वली टू पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। यही हमें प्रूफ करना था दोस्तों। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी नोटबुक जो आपकी बुक है आप उसमें रीड करिए, और हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पर एल एंड एम टू ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ये दोनों पी एंड क्यू ये अनदर पैरेलल लाइंस है, इनको ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट्स पर। देख लेते हैं किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और सो दैट हमें क्या करना है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी हमें प्रूफ करना है सी ट्राइंगल ट्राइंगल सी डी ए ट्राइंगल सी डी ए। तो हम इसको जो सेडिड पार्ट है जो हमसे प्रूफ कराना चाह रहा है, देखिए इसमें एक लाइन हो है, इसमें एक लाइन हो है दोस्तों। यहाँ पर ये ए से सी जॉइंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर जो ए बी सी है, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन से ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल है और हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल है, जो हमारे पास ब्लैंक ट्राइंगल है, हम इन दोनों में कंपेयर करना है प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। ये इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकता। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन जहां तक की उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मीन्स यहाँ पर कोई लाइन है, ये दोनों एल एंड एम ये हमारी पैरेलल लाइंस है, और कोई अनदर पैरेलल लाइंस है, उनको इंटरसेक्ट करता है। जब इंटरसेक्ट करता है तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। मीन्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और क्योंकि पैरेललोग्राम यहाँ पर क्यों बोला गया है पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस किसी अनदर पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। मींस इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, इसके जो सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बात करते हैं आगे की, ठीक है। और इसमें बोला कि इन विच ए सी इज अ डायगोनल, ये क्या है, ए सी क्या है, इसका डायगोनल है, दैट इज ए बी पैरेलल टू डी सी। यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वली शो, मीन्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, दोनों ट्राइंगल में कंपेयर कर लेते हैं। ट्राइंगल ए यहाँ पर बी रह जाता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ पर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर बी ए सी, यहाँ पर एंगल एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डी सी ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा डी सी ए। यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है, हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर इंटीरियर एंगल इसको यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल। जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है और इसको थर्ड लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर दोनों लाइन को, तो इसके क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर ये लाइन जो है ये शेडिड वाले पार्ट, शेडिड वाले ट्राइंगल की भी ये लाइन है, और ये ब्लैंक वाले ट्राइंगल दोनों की लाइन है। मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन है जिसको हमने यहाँ पर डायगोनल्स बोला है, ये डायगोनल्स जो है दोनों का इक्वल है, दोनों का ही है। तो मीन्स यहाँ पर कॉमन लिख देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, AC इक्वल्स टू मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए AC इक्वल्स टू AC। यहाँ पर ये कॉमन लाइन हो जाती है मेरे दोस्तों, ये कॉमन लाइन हो जाती है।
ये कॉमन लाइन हो जाती है मेरे दोस्तों, ये कॉमन डायगोनल भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा। इसको भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसको कैसे लिखना है, बी सी ए या ए सी बी, आप इसको ए सी बी, मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ए सी बी, तो हमने इसको ए सी बी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी बी सी, हमने यहां से स्टार्ट किया ए सी बी, तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सी ए डी से, सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, इसको भी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी अल्टरनेट, इसको भी अल्टरनेट, इसको भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें किसी भी ट्रायंगल को किसी अदर ट्रायंगल के लिए, यहाँ पर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ के लिए आपको 3 पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए। फर्स्ट यहाँ पर हमने एंगल शो किया, सेकंड में साइड हमने शो किया, फिर थर्ड में फिर एंगल हमने शो किया। तो हमने दोनों, यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो फिर ये जो ट्रायंगल है जो हमने करना था, जो ट्रायंगल है ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सीडीए के, सीडीए के। तो हम इसको लिखेंगे बाय, पहले हमने एंगल शो किया, फिर साइड, फिर एंगल, तो हम लिखेंगे फिर एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल से इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंस रूल से इसको हम शो करेंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल से, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। तो हमने करना क्या था, यही करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। तो आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ आपका मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा ये आज का जो क्लास थी यही फिनिश होती है। जल्द ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं काफी क्लियर हुए होंगे, इसमें काफी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वीडियो जो कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे। और मैं यहाँ पर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, आपको कंटिन्यू वन बाय वन क्वेश्चन देता रहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको इसका जो सिंप्लीफिकेशन है, जो इसका सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए या एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, इसका बहुत सिंपल मेथड में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं जल्दी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।